नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ आईक्यू बाय जतिन पे। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको अनकाउंटेबल सेट्स के बारे में बताऊंगा कि मेरे पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको काउंटेबल अनकाउंटेबल की डेफिनेशन तो कराई दी थी और साथ ही साथ आपको काउंटेबल सेट्स की एक लिस्ट प्रोवाइड कराई थी। सिमिलरली मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में अनकाउंटेबल सेट्स की लिस्ट प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज का शुरू करते हैं हमारा वीडियो लेक्चर। सबसे पहले हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं पिछले वीडियो लेक्चर का। मैंने आपको काउंटेबल अनकाउंटेबल का करवाया था और बताया था जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है हमारा, ठीक है, वो काउंटेबल है जिसकी कार्डिनैलिटी अलिफ नोट है। कि काउंटेबल सेट की डेफिनेशन हमारे ये पास ये कहते हैं जो सेट फाइनाइट हो, ठीक है, जिसकी कार्डिनैलिटी फाइनाइट हो और जिसकी कार्डिनैलिटी अलिफ नोट हो, हम उसको काउंटेबल में गिनते हैं। अगर इससे ऊपर इसकी कार्डिनैलिटी चलती है कॉन्टिनम तो मुझसे बोल देते हैं अनकाउंटेबल। तो उसका डिफरेंस को मैंने आपको समझाया था कि जैसे कि डिफरेंस ये था कि मैं सेट ऑफ, जैसे कि एग्जांपल में सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेते हैं, ये अलिफ नोट है, आप इसके सारे एलिमेंट को रीअरेंज कर सकते हैं। काउंटेबिलिटी की डेफिनेशन यही कहती है ना, या तो सेट फाइनाइट हो, आप उसको रीअरेंज कर सकें, मतलब कि एक सीक्वेंस के अंदर या नोटेशन कर सके, इसका एलिमेंट ये ए नोट है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, सारे एलिमेंट को लेबल करके एक अरेंज करके लिख सके। अगर जिस सेट के अंदर आप इस रीअरेंजमेंट को कर सकते हैं ना, तो वो आपके सेट को आप बोलेंगे काउंटेबल। अगर जिसके अंदर आप रीअरेंज नहीं कर सकते ना, उसे बोलेंगे हम अनकाउंटेबल। कई फ्रेंड्स हम सीधा तौर पे देख लेते हैं कि हाँ वो नेचुरल नंबर की कार्डिनैलिटी के बराबर है या नहीं है, या फिर हम ये चेक करते हैं कि फंक्शन 1 1 ऑन 2 है या नहीं है। वो कारण किया गया वो रीअरेंज है। नेचुरल नंबर हमें पता है कि रीअरेंज ही पड़ा है आपके पास, 1 पहले पे है, सेकंड दूसरे पे है, 3 तीसरे पे है। तो हम कार्डिनैलिटी ना नेचुरल नंबर से चेक करते हैं कि हाँ किसी भी सेट को कि वो काउंटेबल है या नहीं है। कोई फंक्शन बनाते हैं, नेचुरल नंबर से देखते हैं कि 1 1 ऑन 2 हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर 1 1 ऑन 2 हो जाए तो हम कहते हैं कि सेट काउंटेबल है, अदरवाइज कहते हैं वो अनकाउंटेबल है। ठीक है, तो इसका कारण यही मेन है कि मैं इन्फानाइट केस में बात कर रहा हूँ, जब 1 1 ऑन 2 केस में जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं इन्फानाइट केस की बात कर रहा हूँ। तो इसका मतलब आप जब भी काउंटेबल अनकाउंटेबल चेक करते होते हैं ना, वो रीअरेंजमेंट चेक करते होते हैं आप। ठीक है, कि आपका सेट रीअरेंज करके हर एक एलिमेंट को रीअरेंज करा जाता है या नहीं करा जा पा रहा। अगर करा जा रहा है तो आपका सेट काउंटेबल, अदरवाइज नहीं। ठीक है, क्या रीअरेंज से ये है ना कि आपको अपने अगले एलिमेंट का या फिर सेट की स्टडी का आपको एक बेटर वे मिल जाता है। ठीक है, आप थोड़ा सा प्रिडिक्टेबल हो सकते हो रीअरेंज करने के बाद। पर कई सेट्स ऐसे होते हैं, जैसे क्यू कॉम्प्लीमेंट हमारे पास सेट है, आप इसके पास कोई प्रिडिक्टेबल नहीं हो सकते क्योंकि ये अनकाउंटेबल है गया। ठीक है, आप इसमें कोई अरेंजमेंट नहीं मिलेगी आपको, किसी भी तरह का हमारे पास कोई फंक्शन नहीं है जिसको हम इसको रीअरेंज कर सके, नेचुरल नंबर से इसकी कार्डिनैलिटी को बराबर डिफाइन कर सके। ठीक है, तो इन चीज़ों को थोड़े से ध्यान रखना है। इसी तरह हमारे पास सेट ऑफ रियल, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स जो है गया वो अनकाउंटेबल सेट है गया। ठीक है, जिनकी कार्डिनैलिटी की बात करें तो कॉन्टिनम है गया। तो आज शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो लेक्चर। आज के बारे में वीडियो लेक्चर में सबसे पहले हमारे पास जो आएंगे 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है गया कि एवरी इन्फानाइट सेट हैज़ ए काउंटेबल इन्फानाइट सेट। के मतलब कि अगर आपके पास कोई भी इन्फानाइट सेट है ना, ठीक है, तो उसके पास इन्फानाइट सबसेट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, एक तरह से वो बात है इसके अंदर। ठीक है, एवरी इन्फानाइट सेट हैज़ ए काउंटेबली इन्फानाइट सेट। कि जैसे हमारे पास नेचुरल नंबर है, इसके अंदर नेचुरल नंबर के अंदर मैंने ये तो जीरो निकाल दिया। ठीक है, ये काउंटेबली इन्फानाइट सबसेट ये तो है। क्या ये नेचुरल नंबर के मतलब कि बराबर है? सेट्स के तौर पे बात करें, कार्डिनैलिटी के तौर पे नहीं, सेट्स के तौर पे बात करें, क्या बराबर है? नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर में जीरो ज़्यादा है, उसके अंदर जीरो कम है, तो इसका मतलब ये प्रॉपर इसका सबसेट है। इसी तरह मैंने एक जीरो से लेके 100 नंबर नेचुरल, सॉरी जीरो गलत लिख दिया, यहाँ पे 1 लिखना था। ठीक है, नेचुरल नंबर है, यहाँ 1 से लेके मैंने 100 तक इसके सारे एलिमेंट्स को बाहर कर दिया। 100 से 1 से लेके 100 एलिमेंट बाहर कर दिए। अब इसके एलिमेंट कहाँ चलेंगे? 101, 102, उसके बाद भी ये इन्फानिट सेट है। हाँ, ये इन्फानिट सेट है। तो इसका मतलब आपके पास जो भी दुनिया के अंदर अगर आप कहते हो ना कि हाँ ये सेट इन्फानाइट है, तो उसको चेक करने का तरीका ये है। ठीक है फ्रेंड, ये छोटी छोटी डेफिनेशंस होती है, हमें लगता है इंपॉर्टेंट नहीं होती, पर पेपर के अंदर आपको कोई
चेक करना है ना, हाँ कि हाँ ये सेट फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। अगर आपके उसमें कोई कन्फ्यूजन हो रही है या किसी तरह तोड़ मरोड़ के आपके पास पेश करा गया है, तो आप सिंपली चेक करिए क्या इसके अंदर मैं 100 एलिमेंट निकाल दूं तो क्या उसके बाद ये फाइनाइट क्या नाम है इनफाइनाइट रहेगा। आपको पता चल जाएगा उसके क्या हाँ ये फाइनाइट है या नहीं फाइनाइट। ठीक है, इस चीज़ की आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि हाँ फाइनाइट इनफाइनाइट के अंदर उस चीज़ में आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो ये डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट के अंदर आई थी कि क्योंकि आपको ये क्लियर करेगी आपका सेट कि क्या नाम है इनफाइनाइट है या नहीं। दूसरी बात, एवरी इनफाइनाइट सेट इज सिमिलर टू एट लीस्ट वन ऑफ इट्स प्रॉपर सबसेट। मतलब कि अगर आपके पास कोई भी दुनिया का चाहे काउंटेबल है अनकाउंटेबल, इसका मतलब ही नहीं है, ठीक है, कि अगर आपके पास कोई भी इनफाइनाइट सेट है ना तो वो उसके प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर का मतलब क्या हो गया, कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा कम से कम क्या एट लीस्ट, ठीक है, एलिमेंट होगा जो आपके पास मतलब कि सेट के अंदर होगा, उसके दूसरे सेट के अंदर नहीं होगा। जैसे कि हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर बात कर रहे थे, इसके अंदर ये वाला सेट है, इसकी कार्डिनैलिटी क्या होगी, अलिफ नोट। अलिफ नोट क्यों, क्योंकि आप इसके सेट को देखो रीअरेंज कर सकते हो, क्या ये फाइनाइट है, नहीं है, और क्या नाम है रीअरेंज कर सकते हैं। अगर क्या रीअरेंज करने के बाद आप इसकी मैपिंग इस तरह बना लीजिए, एफ फंक्शन नेचुरल नंबर टू डिफाइन कर लेंगे। अगर आपके पास कोई भी एफ ऑफ एक्स है आप इसको लिख लीजिए 100 प्लस एक्स। अगर आप इसको इस तरह लिख लेते हैं, ठीक है, तो आपके पास यह मैपिंग आ जाएगी, ये मैपिंग आ जाएगी, 1 1 हो जाएगी, ऑन टू भी हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि आपके पास ये नेचुरल नंबर की कार्डिनैलिटी के बराबर है, अलिफ नोट होगी, तो आपको इसका प्रॉपर सबसेट मिल गया। हाँ जी, इसका प्रॉपर सबसेट आपको मिल गया, जिसका प्रॉपर सबसेट है जिसकी कार्डिनैलिटी इसके बराबर है। सिमिलरली अनकाउंटेबल केस के अंदर आ जाए, जो हमारे पास अगर आपके पास इंटरवल्स ले लें, इंटरवल्स लिए गए, ये क्या नाम है कि ना सिंगल्टन इंटरवल्स नहीं है, ठीक है, आपके पास ये इंटरवल्स आपके कंप्लीट है, एक पूरी लाइन इंटरवल है। अगर आप ओपन इंटरवल ले लें, क्लोज इंटरवल ले लें या सेमी ओपन क्लोज इंटरवल ले लें, तो इन सब की कार्डिनैलिटी आपके बराबर रहेगी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि मतलब कि आपके पास अगर इनफाइनाइट सेट है तो इसका प्रॉपर सबसेट आपको मिलेगा जिसकी कार्डिनैलिटी आपके इनफाइनाइट सबसेट के जो कार्डिनैलिटी के बराबर होगी। इसमें काउंटेबल अनकाउंटेबल का कोई रोल नहीं है, मतलब कि अगर आपका सेट काउंटेबल है तब भी ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, अगर अनकाउंटेबल है तब भी ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हमारी तीसरी प्रॉपर्टी पे। तीसरी प्रॉपर्टी भी आती है कि अगर आप कोई भी इंटरवल ले रहे हैं ए टू बी, मान लीजिए आपके ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 2 है, ए आपका 1 है, बी आपका 2 है, तो आपकी जो इंटरवल 1 to 2 के बीच में जितने मतलब की कार्डिनैलिटी होगी या जितने एलिमेंट कह लो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कार्डिनैलिटी तो वही होती है क्या नाम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, वो रियल लाइन में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है ना उसके बराबर होंगे। सोचने में बड़ा अजीब लगता है पर ये सच है। कैसे कैसे अगर ये चीज़ है कि मैपिंग हम एक डिफाइन करनी होती है, मैपिंग बताइए जिससे अगर आप ये कह सकें हाँ इन दोनों के बीच में 1 1 on 2 हो जाए, ठीक है, इस चीज़ को देखना बड़ा टफ था। तो इसके लिए हमारे पास एक स्टीरियोग्राफी प्रोजेक्शन एक, ठीक है, मैथ के अंदर एक टॉपिक होता है जिसके अंदर इस चीज़ को हम प्रूफ कर पाते हैं। क्या है इस स्टीरियोग्राफी प्रोजेक्शन के जरिए हम इस चीज़ को प्रूफ करेंगे। जैसे कि आपके पास ये ए टू बी, मैंने यहाँ पे आपके ये इंटरवल है, ये आपको टेक कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपने सेमी सर्कल बना दिया, ये सर्कल बना हुआ फ्रेंड, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन कर लेना, टेढ़ा मेढ़ा हो गया, ठीक है। ये उसका मतलब ओरिजिन आप इसको ये करिए, यहाँ पे जो जो भी सारे पॉइंट्स है नीचे लाइंस पे, उससे एक लाइन ड्रॉ करिए आपके सेमी सर्कल पे, और उससे पास होने वाली यहाँ से लाइन गुजारिए और जो आपको टच करेगी इधर किसी एक पॉइंट्स पे। इस तरह करते करते आप सारे मतलब नंबर्स को करेंगे ना, तो आप चेक करोगे आपकी सारी रियल लाइन कवर हो जाएगी, ठीक है। इसको थोड़ा सा फिर समझिए कि सबसे पहले हमने जो लाइन ए से बी के अंदर पॉइंट्स थे, यहाँ से लाइन खींची इसकी सेमी सर्कल पे, यहाँ से पॉइंट लेके चले। इसको थोड़ा सा हिसाब से समझाता हूँ कि आगे से इस तरह बना हुआ है, यहाँ पे पॉइंट है, इस पॉइंट से पहले गए सेमी सर्कल पे, फिर इसकी रेडियस से एक लाइन निकाली जो इस तरह यहाँ पे आई, ठीक है। फिर सिमिलरली हर एक पॉइंट के आप चलते जाओगे, इस तरह आप देखोगे ये सारी रियल लाइन कवर कर लेगी आपकी, और कोई भी रेपिटेशन नहीं होनी, किसी भी तरह की कोई रेपिटेशन नहीं होगी, हर एक पॉइंट को सिंगल बारी टच करा जाएगा। ये एक तरह से आपकी मैपिंग बन जाएगी।
आपके असल में जो फंक्शन बनाते थे आपकी एक मैपिंग ही होती है कि इसको सही ढंग से रीअरेंज करके देखा जाए तो इसका मतलब आपके पास इन दोनों की जो कार्डिनैलिटी है ना वो हमेशा सेम होगी, मतलब कि कॉन्टिनम होगी आपकी। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे फोर्थ रिजल्ट की प्रॉपर्टी की, कि अगर आपके पास कोई भी लाइन है ना उसकी कार्डिनैलिटी हमेशा ही सेम होगी, चाहे लाइन आपकी ये इतनी सी है या इतनी बड़ी या इतनी बड़ी, लाइन के साइज का मैटर ही नहीं करता। ठीक है, कि जो नंबर ऑफ कार्डिनैलिटी होगी, नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे इस लाइन के अंदर, वो सारी लाइन्स के अंदर सेम होंगे। कैसे कि यहाँ पे इस मैप ग्राफ को देखिए, इसके अंदर ये पहली लाइन, ये दूसरी, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठवीं, 6 लाइन्स बनाई है जो डिफरेंट डिफरेंट लेंथ की है मैंने। ठीक है, अब यहाँ से मैंने एक पॉइंट टेक कर लिया, इस पॉइंट से मैं गुजरती लाइन्स बना रहा हूँ। ठीक है, अब हर एक लाइन, ठीक है, आपके हर एक मतलब इन लाइन्स को एक बार कट करके जारी की है। अगर इस तरह करके देखोगे आपके कौन सा बन जाएगा, सॉफ्टी कॉर्न्स खाते हो, सॉफ्टीज खाते हो आप या आइसक्रीम खाते हो, तो वो उस तरह का बन जाएगा। और उसके बाद ये आपके सारी कवर करेगा, सारी लाइन्स को कवर करेगा और हर एक लाइन को एक बार कट करेगा। ये भी स्टीरियोग्राफी प्रोजेक्शन के अंदर जाती है फ्रेंड्स। ठीक है, इस तरह करके आप देखोगे जो आपका ये सारे मतलब कि एक मैपिंग बन जाएगी, आप इस चीज़ को समझ पाओगे। ठीक है, ये सारा स्टीरियोग्राफी प्रोजेक्शन का पार्ट है मैथ के अंदर, जिससे आपके प्रूफ हो जाएगा कि आपके पास जो कार्डिनैलिटी ऑफ एवरी लाइन इज सेम। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे पास इन चीज़ों से करके हमारे पास दो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट सामने आते हैं। इन चीज़ को याद रखना। अब तो नोट डाउन कर लो फ्रेंड्स, मैं आपको बहुत बढ़िया मतलब कि मटेरियल प्रोवाइड करा रहा हूँ जो पेपर में एज इट इज़ आपको मिलेगा, या फिर इसके पॉइंट्स मतलब कि आपके पास मिलेंगे, जिससे आप सिंपली इस क्वेश्चन को निगलेक्ट मतलब इस ऑप्शन को निगलेक्ट या सिलेक्ट कर सकते हो। अब आपके पास कोई भी फंक्शन है, ठीक है, जो नेचुरल नंबर से आपके पास कोई भी एक सेट पे जा रहा है, ए इज एनी सेट। ठीक है, आपको ए के काउंटेबल अनकाउंटेबल हमें नहीं पता। ठीक है, अभी ए इज एनी सेट इसके बारे में अभी तक नॉलेज नहीं है, पर हाँ अभी इतना पता है कि एफ इज ऑन टू इज नॉट ऑन टू, कि आपके पास जो एफ है ना वो ऑन टू नहीं हो सकता कभी, कि आपके पास कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं मिलेगा नेचुरल नंबर टू ए सेट कि वो फंक्शन ऑन टू हो जाए। ठीक है, तो दैट इंप्लाइज ए इज अनकाउंटेबल सेट। ठीक है, यहाँ पे मतलब कि आप इस चीज़ को चेक कर रहे हो कि आपके पास ऐसा कोई फंक्शन नहीं है, आपके टोटल नंबर ऑफ फंक्शन है जितने भी नेचुरल नंबर से लेके ए से ए आपके पास जो भी सेट है उसके अंदर आपको सारे फंक्शन चेक करें, सारे फंक्शन ही ऑन टू नहीं है। ठीक है, कोई भी फंक्शन ऑन टू नहीं मिला, इसका क्या मतलब ये है, तो इसका मतलब जो आपका ए सेट है ना वो अनकाउंटेबल है। ठीक है, सिमिलरली अगर आप ए टू एन देखें, ए टू एन मतलब नेचुरल नंबर, और ये भी ऑन टू नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ए इज फाइनाइट। कारण क्या है, इस चीज़ को समझिए। जैसे देखिए यहाँ पे बात कर रहे थे नेचुरल नंबर अब ये ऑन टू नहीं हो पा रहा। अगर यहाँ पे आप फाइनाइट सेट लेंगे, अगर ये मान लीजिए ए के अंदर से दो ही एलिमेंट है 1 2, ठीक है, ये 1 2 एलिमेंट है, अब ऑन टू हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। आधे एलिमेंट को इस पे मैप करा दीजिए, आधे एलिमेंट उसको इस पे मैप करा दीजिए, आधे छोड़िए, 1 को 1 पे मैप कर दीजिए, बाकी सारे एलिमेंट को 2 पे मैप कर दीजिए। ठीक है, तो इसके बाद आपके पास फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। अब आपके पास अगर इसकी अगर कार्डिनैलिटी अलिफ नोट के बराबर भी होगी, ए की कार्डिनैलिटी अगर अलिफ नोट के भी बराबर होगी, तब भी ये 1 1 ऑन टू आपको मिलेगा। अगर आपके पास दो सेट है उनकी कार्डिनैलिटी सेम है, तो आपको वो फंक्शन एक ऐसा मिलेगा ही मिलेगा जो उसके बीच में 1 1 ऑन टू आपको मिल जाए। ठीक है, ये रिजल्ट है। इस कारण अगर आपको अगर कार्डिनैलिटी अलिफ नोट भी होगी ए की, तो आपको ऑन टू मैपिंग मिल जाएगी, तो हमारा पास ये रिजल्ट कंट्राडिक्ट कर देगा। अब इसका क्या मतलब है, इसकी कार्डिनैलिटी अलिफ नोट से ज़्यादा होनी चाहिए ए की, वो कब हो सकती है, कॉन्टिनम, क्योंकि अलिफ नोट और कॉन्टिनम के बीच में कोई दूसरा नंबर नहीं आएगा। ठीक है, ये कॉन्टिनम हाइपोथेसिस है कि अलिफ नोट और कॉन्टिनम के बीच में कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब आपके सेट को अनकाउंटेबल होना पड़ेगा। सिमिलरली इस केस के अंदर आप खुद सोचोगे, आपको पता चल जाएगा ए को फाइनाइट होना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी लिस्ट की, जिसके अंदर मैं आपको अनकाउंटेबल सेट्स के बारे में बताया। जो हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर है वो अनकाउंटेबल है, कॉन्टिनम है जिनकी कार्डिनैलिटी। सिमिलरली जो पावर सेट ऑफ रियल नंबर है ना वो अनकाउंटेबल है, पर यहाँ पे देखने वाली बात ये, पावर सेट ऑफ रियल नंबर की जो कार्डिनैलिटी है ना वो कॉन्टिनम से ज़्यादा है।
मैंने आपको बताया था कि अगर आपको अगर मैंने अपनी वीडियो लेक्चर में आपको रिजल्ट प्रोवाइड कराया था, किसी भी सेट के उस पावर सेट के बीच में ऑन टू फंक्शन आपको कभी नहीं मिल सकता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो आपके पास वो सेट है उसकी कार्डिनैलिटी ज़्यादा है। तो इसका मतलब आर सेट ऑफ रियल और पावर सेट ऑफ रियल के बीच में आपको ऑन टू फंक्शन कभी नहीं मिल सकता। इसका मतलब इसकी कार्डिनैलिटी ज़्यादा है। कार्डिनैलिटी ज़्यादा नहीं मतलब कॉन्टिनम से भी ज़्यादा होगी, तो कॉन्टिनम से भी बड़ा क्या नाम है इन्फिनिटी होगी, कॉन्टिनम से भी बड़ी इन्फिनिटी होगी। इसी तरह हमारी इन्फिनिट इन्फिनिटीज बनती गई हैं। ठीक है, और जो हमारे पास सेट ऑफ ट्रांसेंडेंटल नंबर है वो भी हमारे पास अनकाउंटेबल है, इसकी कार्डिनैलिटी कॉन्टिनम होगी। ठीक है, ये ट्रांसेंडेंटल नंबर और नंबर्स वो होते हैं जो अलजेब्रिक नहीं होते। अलजेब्रिक नंबर हमारे पास वो होते हैं जो किसी पोलिनोमियल के रूट हो जिसके जो कोफिशिएंट आ रहे हैं वो रैशनल हो। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास जो सेट ऑफ रैशनल नंबर इरेशनल नंबर है वो भी अनकाउंटेबल होगा और इसकी कार्डिनैलिटी कॉन्टिनम होगी। सिमिलरली इसकी भी कॉन्टिनम कॉन्टिनम, इसकी भी कॉन्टिनम कॉन्टिनम। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे थोड़े से स्पेशल फंक्शन से आगे, इसके बारे में देखते हैं। पहले नीचे के कंप्लीट करते हैं कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स भी हमारे पास तो क्या नाम है कॉन्टिनम होगी। अब पावर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये भी कॉन्टिनम से बड़ा होगा। ठीक है, हमारे पास इसकी जो कार्डिनैलिटी की है। सिमिलरली हमारे पास जो ये इंटरवल है इसकी भी हमारे पास कार्डिनैलिटी कॉन्टिनम होगी। मैंने आपको अभी बताया था इसी वीडियो लेक्चर में कि जो हमारे पास रियल है और कोई भी इंटरवल है इसकी कार्डिनैलिटी सेम होती गई है। अगर आप ये फंक्शन बनाओगे अगर आपने एक एलिमेंट बनाया जो हमारे 10वें सेट को देखते ही हैं कि जिसके अंदर सारे फंक्शंस पड़े हैं, कौन से जो R टू R है मतलब रियल टू रियल, तो एक सेट बनाया, इसकी कार्डिनैलिटी कितनी होगी, इसकी भी कॉन्टिनम सॉरी ये पावर सेट ऑफ R हो गया। ठीक है, तो ये कॉन्टिनम से भी बड़ा हो गया। अगर आप इसको देखोगे कॉन्टिनम की पावर कॉन्टिनम जाएगा ये कॉन्टिनम। अगर आपके पास देखते गए हमारे पास कोई भी एलिमेंट अगर सेट है A टू B, अगर आप देखो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे, इसके 5 है या 4 है तो आप 5 की पावर 4 लिख देते हो। ठीक है, इसी तरह से कॉन्टिनम की पावर कॉन्टिनम, ये कॉन्टिनम से बड़ी क्वांटिटी होगी तो ये भी अनकाउंटेबल हुआ। इसी तरह बात करें हमारे पास ये भी हमारे पास अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल। अब मेन इनकी बात करते हैं। अगर आपके पास कोई सेट बनाते हैं सेट ऑफ फंक्शंस का नेचुरल नंबर टू एस एन क्या है हमारे पास, कोई भी हमारे पास फाइनाइट सेट है जिसकी कार्डिनैलिटी n है। ठीक है, तब ये भी आपके पास अनकाउंटेबल होगा। ये चीज़ ध्यान रखिए, जो n है ना आपका वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, अब कोई 1 रखें वो अलिफ नोट भी आ जाएगा, अलिफ नोट वाला केस आ जाएगा तो बीच में कंट्राडिक्शन आ जाएगी, तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 नेसेसरी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सेट भी आपका अनकाउंटेबल होगा। कैसे, हमें पता है 2 की पावर अलिफ नोट, ठीक है, कॉन्टिनम होती है। 2 की पावर अलिफ नोट हमारे पास कॉन्टिनम है। तो अब ये यहाँ पे देखिए, ये आपके पास n की पावर अलिफ नोट क्या होगा आपके पास, ये भी कॉन्टिनम होगा आपके पास। ठीक है, n की पावर अलिफ नोट वेयर n इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1, इस चीज को याद रखना, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, इस कंडीशन को मत भूल जाना फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये सेट भी आपका अनकाउंटेबल होगा। सिमिलरली आप रियल टू अगर एसएन ले लीजिए, ये सेट भी आपका अनकाउंटेबल होगा, पर इसकी कार्डिनैलिटी आप देखना, जो 2 की पावर कॉन्टिनम या फिर n की पावर कॉन्टिनम, ये कॉन्टिनम से भी ज़्यादा हो जाएगा, मतलब ये कॉन्टिनम से भी बड़ा आपका सेट हो जाएगा जिसकी कार्डिनैलिटी ज़्यादा है जिसकी। ठीक है, कॉन्टिनम से भी बड़ी मतलब कि इन्फिनिटी होगी। और सिमिलरली अगर आप एक सेट बनाए, उस सेट के अंदर आप सिर्फ नेचुरल नंबर के इन्फानाइट सेट रख दें। ठीक है, सेट बनाया है, इसके अंदर आपका एक एलिमेंट होगा जो सबसेट होगा किसका, नेचुरल नंबर का इन्फानाइट सबसेट। सिमिलरली आप इस तरह सारे सबसेट रख दें, इन्फानाइट सबसेट रख दें और उसकी नेचुरल नंबर वाले, और उसको जब चेक करेंगे ना ये, तब आपका वो क्या नाम है अनकाउंटेबल सेट बनेगा जिसकी कार्डिनैलिटी कॉन्टिनम होगी। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।